तो मतलब आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया। हाँ, ये मत हो गए हैं। नहीं तो आज हम जो रस्सी जो झंडे लेके जो चल रहे हैं, आज हमारे कंधे पे बंदूक होती। मैं घर चला रहा हूँ, मेरे घर वाले हमको फोन कर रहे हैं कि कब आएगा। अब मैं क्या जवाब दूंगा? मैं घर वाले को फोन करके आया हूँ कि जब तक मेरी नौकरी नहीं होगी, मैं आमरण अनशन तक से बैठूंगा। हम कोई आतंकवादी नहीं है जो रोड में घूमते हैं, रस्सी पकड़ के घूम रहे हैं, जो हमें बोल दिया जा रहा है कि हाँ ये आतंकवादी है। जो हमें जो ताना मारते हैं घर के जो बाहर के जो पड़ोसी जितने भी हैं, ताना यही मारते हैं कि हो गया तुम्हारा, यही तुम्हारी जुनून थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस बाबा। जैसा आप सभी को पता है, लड़के लोग ज्वाइनिंग लेटर को लेकर पूरे बिहार में इस वक्त सरकार से मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? मेरा नाम है राजू कुमार रवानी और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारे साथ जो जितने भी आए हुए हैं रैली में, वो लगभग हर स्टेट के लड़के आए हुए हैं, और जो कि मेरी तरह ही सरकार के द्वारा सताए गए लड़के हैं। जो कि हम लोग पूरे 19-21 की जो प्रक्रिया थी, हम लोगों ने पूरी, कोरोना से पहले जो प्रक्रिया थी, हम लोगों ने ये पूरी कर ली थी। और जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर कुछ का फिजिकल पास हो गया, हाँ, मेडिकल मेडिकल पास सब पास हो गए थे। जो ज्वाइनिंग सरकार हमें ये हवाला दे रही थी, ये हवाला दे के हमारी ज्वाइनिंग रोक दी थी कि कोरोना आ गई है। क्योंकि सरकार कोरोना में तो इलेक्शन भी हुआ है। कोरोना में उनका वही वही सरकार से हमारा सवाल है कि कोरोना में आपका इलेक्शन हो सकता है और बड़े बड़े एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम क्यों कैंसिल किया गया, या फिर लड़कों का ज्वाइनिंग क्यों कैंसिल किया गया? जो लड़के हैं आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हम लोग जो रस्सी जो पकड़ के रैली के साथ चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? सरकार घूम रहे हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोगों ने सरकार के साथ कुछ ऐसे गलत किया है क्या? ये सारी चीजें हमें, समर्थक है वो कह रहे हैं ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमें हमें सरकार से क्या लेना देना? हमारी जो चीज है, जो हमारी मांग है, वो हमारी पूरी कर दे। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। जो जो हम लोगों ने मेहनत किया है, वो चीज हम लोगों ने मांग रहे हैं। कोई दूसरा कुछ तो नहीं मांग रहे कि क्या मेहनत की है हम लोगों ने, हम लोग जो है वो बोलता है कि कुछ मेहनत नहीं है, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। जब 4 बजे सुबह को जब आप उठ के दौड़िएगा तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। आर्मी की दौड़ आम बात दौड़ नहीं होती। हम लोगों ने आर्मी का दौड़ निकाला, मेडिकल निकाला, और हम लोगों ने रिटर्न एग्जाम निकाला, और यहाँ तक कि ज्वाइनिंग जब आ गई थी, फिर सरकार बोलती है कि कैंसिल कर दिया गया, और उसके हवाला देते बोलती है कि कोरोना का आ गया। और कोरोना काल में हमारे यहाँ ये होती है, इलेक्शन होता है, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो आप लोग अग्निवीर की तैयारी क्यों नहीं कर हाँ, रहे हैं? क्या अग्निवीर कर की तैयारी कीजिए। क्या करेंगे अग्निवीर करके? बहुत सारे लड़कों का ओवर एज हो गया। लड़के तो कर रहे हैं ना हाँ, अग्निवीर। तो वो लड़के कर रहे हैं। बहुत हम लोग का जैसे ओवर एज हो रहा है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? उम्र निकल हाँ, गई। उम्र निकले, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पास कोई वैकेंसी नहीं भर सकते, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार से हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रक्रिया है, जो अधूरी है, उसकी पूरी की जाए। इससे ज्यादा और हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हम बस जो हमारी प्रक्रिया है, जो अधूरी है, उसको पूरा कर दिया, हमें ज्वाइनिंग दे दिया जाए। इससे ज्यादा हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। बस मान लीजिए अगर ज्वाइनिंग लेटर सरकार नहीं दे रही हाँ। है, तो इससे इससे मतलब आपके परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? सबसे पहले तो मैं घर का काम करता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 15 दिन से पद यात्रा पे चला हूँ। पद यात्रा पे चला हूँ, मेरे घर वाले फोन कर रहे हैं कि कब आओगे, कब आओगे। मैं क्या बताऊं कि 15 दिन पहले घर से निकले हाँ, हैं। निकले हुए, जो कि हम अभी तक से चल ही रहे पद यात्रा में। तो एक चीज बताइए, मैं घर चलाता हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मेरे घर वाले हमको फोन कर रहे हैं कि कब आएगा। अब मैं क्या जवाब दूंगा? मैं घर वाले को फोन करके आया हूँ कि जब तक मेरी नौकरी नहीं होगी, मैं आमरण अनशन तक से बैठूंगा। ये तो मैं बोल के आया हूँ, लेकिन मेरे घर वाले को भी तो, उनको कोई तो देख रेख करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? सरकार से नहीं, कोई नहीं है। मैं काम करता हूँ, नहीं है तो वो मेरे घर के पास रहता है, वो गवाह है। जो वो लड़का जो खड़ा है, अगर झूठ बोले तो ये मेरे घर के पास रहता है। हाँ, गवाह है ये। हाँ, मेरे पिताजी नहीं है, नहीं है मेरे। हम अपने घर को चलाते हैं। मेरे छोटे छोटे भाई हैं जो कि वो काम करते हैं, और हमको बोल, मेरे भाई लोग हमको दिलासा देते कि भैया तुम वहीं पे रहो, तुम ऐसी करो, ऐसा। सरकार से लड़ो। हाँ, सरकार से लड़ो। अगर सरकार हमारी, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर नहीं है, तो आप साइड से कुछ काम भी करते हैं? हाँ, काम भी करना होता, पढ़ाई भी करनी होती, सब करनी होती है हमें। क्या काम करते हाँ, क्या झारखंड में क्या है? जो मजदूरी करते हैं, जो 500-600 रुपये आ जाते हैं, क्या करेंगे? हैं? तो मतलब आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया। हाँ, ये मत हो गए हैं। नहीं तो आज हम जो रस्सी जो झंडे लेके जो चल रहे हैं, आज हमारे कंधे पे बंदूक होती। हम देश की रक्षा करते हैं, हमें देश से प्यार है। हम कोई आतंकवादी नहीं है जो रोड में घूमते हैं, रस्सी पकड़ के घूम रहे हैं, जो हमें बोल दिया जा रहा है कि हाँ ये आतंकवादी है। हम लोग आतंकवादी तो नहीं है। सरकार के समर्थक तो यही कह रहे हैं ये लोग देशद्रोही हैं, सरकार को बदनाम कर रहे अब हम उनको क्या कहेंगे? कभी
आप अपने बेटे को भेज के देखिए तैयारी में, ये समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ है, हम लोग के साथ क्या हो रहा है। रक्षा मंत्री तो आप लोगों से वादा और किए थे ना कि हमें 2 महीने हमें के अंदर में हाँ ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। उन्होंने 7 बार हमें संतावना, झूठी संतावना दी कि आपकी ज्वाइनिंग हो, आपका होगा होगा। और क्या किया गया, हमारे सारे प्रक्रिया को अचानक आधी रात को उठ के मोदी जी उठते हैं और बोलते हैं कि जितनी भी प्रक्रिया है सबको निरस्त की जाती है और अग्निवीर को लागू किया जाता है। हमें अग्निवीर से कुछ मतलब नहीं है, हमारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर दीजिए। आपको आप अग्निवीर लाइए या कोई भी वीर लाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सरकार से कुछ। 1.5 लाख मतलब जो जवान है इससे प्रभावित है, हाँ, 1.5 लाख। 1.5 लाख जवान प्रभावित है, जिसमें से बहुतों का कहीं ना कहीं वो, यदि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, अच्छा, कहीं ना कहीं हो गया। बहुत सारे जो विद्यार्थी जो सुसाइड कर हाँ, लिए। में हमारे जो दोस्त हैं 78 लड़के, जो खास एक मेरा दोस्त है, वो फांसी लगा लिया। अब बताइए मैं क्या करूंगा, मैं भी तो लगा सकता था ना, लेकिन मुझे सरकार से लड़नी है, मुझे बताना है कि हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, उसके मौत जाया नहीं जाएगी, हम लोग लड़ेंगे। और जब तक नहीं होगा तब पूरे देश में घूमेंगे, लेकिन लड़ेंगे हम लोग, और हम लड़के दिखाएंगे। और ये जो हमारी जो प्रक्रिया रुकी हुई ना, ये पूरा होके दिखाएंगे, और इसके लिए हम युवा कुछ भी हो तैयार है। मान लीजिए अगर फिर भी इतना आप लोग सरकार से लड़ रहे हैं और फिर भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री अगर फिर भी आपसे बात करने नहीं आता है तो कितना लड़िएगा? 4 साल से तो लड़ ही रहे हैं। जब तक जान रहेगी तब तक लड़ेंगे, क्योंकि हमें ये तो तकलीफ नहीं रहेगी ना कि हम लोगों ने लड़ा नहीं अपने हक के लिए। जब तक लेके रहेंगे, हमारा मर जाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जैसे आप 15 दिन से यहाँ पे हैं, हम्म। आपके पिताजी नहीं है घर में, तो फिर घर कौन चला रहा घर बोले तो मेरा छोटा छोटा भाई बोल रहा कि अब वो लोग काम कर रहा, छोटा छोटा जो कि पढ़ने की उम्र है, वो लोग काम कर रहा, और हम यहाँ पे 15 दिन से पद यात्रा में चल रहे हैं। है? इस बात का आपको बहुत तकलीफ भी हर हर दिन होती है, हर दिन भाई लोग से बात करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि घर को चलाना है, ये तकलीफें हो रही है और कुछ तो नहीं। इस तकलीफ से फिर कैसे लड़ते हैं? हर मतलब दिन क्या मतलब इतना ताकत, मानसिक ताकत कहाँ से लाते बस हैं? एक ही चीज है कि हमें कोई भी हाल में अगर हम ये ज्वाइनिंग हमारी हो जाती है, प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो मेरे जो भाई लोग का, जो हमें जो ताना मारते हैं, घर के जो बाहर के जो पड़ोसी जितने भी हैं, क्या ताना मरते हैं? यही मारते हैं कि हो गया तुम्हारा, यही तुम्हारी जुनून थी। इस तरीके से इस तरीके से बोलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो बोलता है कि हो गया ना, चल गया ना, इस तरह का ताना। इस तरह से चिढ़ाते हाँ, हैं। चिढ़ाते हैं, और बोलता है कि देखो तुम्हारे तुम्हारे से तो छोटे छोटे लड़के लोग ले लिए, अब क्या बताएं हमारी तकलीफ की हमें क्या बीत रही है। हम हर रोज रोते हैं, हर सुबह को उठ के काम करते हैं, हर अभी भी मतलब वही है। वो जो पड़ोसी हैं उन लोग को लगता है ये सब बस इसी तरह से बस टाइम पास बस झूठ बोलता है। बस और कुछ नहीं, बस खाली देखता है कि हाँ दौड़ के आ रहा, दौड़ के जा रहा, क्या बीत रहा लड़का पे ये कोई नहीं देखता। अगर आप रिजल्ट करते हैं तो ही देखेगा, नहीं तो कुछ नहीं, क्या बीत रही है आपको कोई नहीं देखेगा। और हम यही सरकार से चाहेंगे कि हमसे कुछ गलती हुई है, कोई खता हुई है कि आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारी जो प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको आप पूरा कर दीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। तो देखिए मतलब इस तरह से जो बच्चे लोग हैं, लड़के के पिताजी नहीं है, लड़का जो है मजदूरी करने के लिए मजबूर है। मतलब इसको अभी बॉर्डर पे होना चाहिए था, बॉर्डर पे होना चाहिए था, लेकिन ये लड़का जो है यहाँ पे गली गली घूम रहा है, मतलब धूप में घूम रहा है। खाने का मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कब खाना मिले कब नहीं मिले, पीने का कुछ चीज, पानी तक का कुछ पता नहीं। घर से ये लोग क्या ही रुपया लेके निकले होंगे। मान लीजिए घर जो चल रहा था, ये लड़का खुद ही यहाँ पे आके मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा, तो सोचिए घर चलाने के लिए अब छोटे छोटे इसके भाई मजदूरी पे उतर गए हैं। तो इस तरीके से काम तो चलेगा नहीं। मतलब सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, आके इन बच्चों से बात करें, अगर इनकी क्या दिक्कत है इनकी दिक्कत को समझा जाए। इस तरीके से अगर सारे बच्चे मान लीजिए रोड पे ही आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? आर्मी तो ऐसे कमजोरी होगी ना। अब ये सब बच्चे सोचिए इतनी झारखंड से आकर बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को समझना चाहिए। बाकी मैं आप लोग ऊपर सोचता हूँ, जितने व्यूअर हैं, मतलब आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, सरकार के पास पहुंचे इन लोगों का बात जो है। हमसे जितना हो पा रहा है हम उतना कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे इन बच्चों का जो मुद्दा है हम आपके सामने में रख रहे हैं।